अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नज़र गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, वीडियोस बनाने के लिए, रील्स में मशहूर होने के लिए, कुछ लाइक्स पाने के लिए क्या कुछ ड्रामे किए जाते हैं, क्या कुछ सूरत हाल बनाई जाती है। जानबूझ करके किस तरह की रील्स बनाए जा रहे हैं कि जो है आखिरकार पुलिस भी पहुंच जाती है और थाने पर ले जाती है ऐसे रील्स बनाने वालों को। उत्तराखंड के हरिद्वार में गैर हिंदुओं के लिए ममनुआ करार दिए गए हर की पेड़ी के मालवीया घाट इलाके में सऊदी शेख का लिबास पहनकर रील बनाने वाले 2 यूट्यूबर्स को पुलिस ने मंगल की शाम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों मुलजिमीन को रावली महदूद इलाके से हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने बताया दोनों हिंदू हैं, उनमें एक हरिद्वार का रहने वाला है जबकि दूसरा बिजनौर से ताल्लुक़ रखता है। दोनों हरिद्वार में एक फैक्ट्री में मुलाजिमत करते हैं। इससे कबल मंगल की दोपहर हर की पेड़ी पर उनकी घूमते हुए रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। इस वीडियो पर श्री गंगा सभा और तीर्थ पुरोहितों ने सख्त एतराज़ किया। मामला हसास होने के बाइस वायरल वीडियो ने पुलिस को भी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सिड़कल इलाके के रावली महदूद से गिरफ्तार मुलजिमीन में 22 साल नवीन कुमार हरिद्वार और प्रिंस बिजनौर फिलहाल रावली महदूद सर्कल हरिद्वार में शामिल है। दोनों नौजवान जो है वो यहाँ करीब में रहते हैं और एक फैक्ट्री में काम करते हैं। दोनों का यूट्यूब चैनल भी है। उन दोनों ने मिलकर के जो है सऊदी शेख का लिबास अपनाया और फिर जो यहाँ जाकर की वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लोग वहीं पर एतराज़ जताने लगे, पुलिस को जो है बात पहुँचाई, फिर ये सूरत हाल बनी। आजकल मुसलमानों के लिबास को या जिस तरह से भी चीज़, बस ये है कि जो है आप मजाक उड़ाओ, सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश करो, यही सब कुछ चल रहा है कहते हुए इस पर तबसरे किए गए हैं। नाज़िरा में एक शादीशुदा खातून अपने शोहर के लिए खुद को चोर बनने पर मजबूर हो गई। ऐसी भी मिसालें मिलते हैं भारत में, जबकि शोहरों को मार करके आशिकों के ज़रिए से मिल कर के उनके टुकड़े टुकड़े फेंक दिए जाने की खबरें आ रही हैं, तो वहीं पर शोहर के लिए बीवी खुद चोर बन गई, इस तरह की भी खबर आती है भारत से। शोहर के लिए गए कर्ज की अदायगी की खातिर उसने चेन स्नैचिंग का रास्ता इख्तियार कर लिया, लेकिन सॉफ्टवेयर की मुलाजिमत का तजुर्बा रखने वाली ये खातून वारिदात में नाकाम रही। पढ़ी लिखी खातून है और सिर्फ आधे घंटे के अंदर पुलिस के हाथों लग गई। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके मेडचल में पेश आए इस वाक़े की तफसीलात इस तरह हैं कि राजेश ने 2 साल कबल वरंगल की रहने वाली अनीता रेड्डी से पसंद की शादी की थी। अनीता रेड्डी माजी में सॉफ्टवेयर मुलाजिमा रह चुकी है, ताहम फिलहाल वो घर पर ही मुकीम थी। इस दौरान शोहर ने उनकी देखभाल और घरेलू ज़रूरियात के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए तक का कर्ज ले लिया, जिसके बाइस वो मुसलसल परेशानी में मुब्तला रहने लगा। शोहर की हालत देखकर अनीता रेड्डी बर्दाश्त न कर सकी। उन्होंने फैसला किया कि शोहर के लिए गए कर्ज को खुद ही किसी न किसी तरह अदा करेंगी। जल्दी और आसानी से रकम हासिल करने की नीयत से चोरी का इरादा कर लिया, चोर बन गई। और फिर जो है लिफ्ट में सफ़र के दौरान जब अनीता रेड्डी ने चेन स्नैचिंग की कोशिश की कमला नामी खातून के गले से, तो खातून ने ज़ोर ज़ोर से चीखो पुकार शुरू कर दी। इस पर घबरा कर अनीता रेड्डी वहाँ से भाग निकली, ताहम उनके हाथ सिर्फ आधा तोला काला मोतियों का हार ही आ सका। मुतअस्सिर खातून की शिकायत पर सनतनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से पुलिस ने आधे घंटे के अंदर मुलजिमा को गिरफ्तार करके ले गई। तो ऐसी भी सूरत हाल बनती है। नाज़रीन गिरामी, 3 सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो मकामी टीवी चैनल से ताल्लुक़ रखते हैं। तेलंगाना की खातून IAS ऑफिसर और रियासती वज़ीर के बारे में नश्र की जाने वाली ख़बरों के मामले में इक़दाम किया जा रहा है। NTV के इनपुट एडिटर रमेश, जो अपने ख़ानदान के साथ बैरून मुल्क जा रहे थे, उनको हैदराबाद शमशाबाद एयरपोर्ट पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसी चैनल के दीगर 2 रिपोर्टर्स नहाचारी और सुधीर को भी
पुलिस ने हिरासत में लिया। वाज़ेह रहे कि खातून ऑफिसर की साख को नुकसान पहुँचाने वाली हालिया खबरों की नशरियात पर हैदराबाद CCS ने मुतादिद न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और इस मुकदमे की तफ्तीश के लिए रियासती हुकूमत ने मंगल को हैदराबाद के CP सजनार की क़यादत में SIT कायम की थी। SIT के क़याम के सिर्फ चंद घंटों में NTV के मालिकान ने मंगल की शाम माफ़ी मांग ली। उधर नाज़रीन गिरामी, चलती ट्रेन पर भारी क्रेन आज गिर पड़ी है। बहुत बड़ा हादसा पेश आया है जिसमें 22 मुसाफिर हलाक हुए हैं, 30 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। थाईलैंड में ये दिलखराश हादसा पेश आया है। इत्तलात के मुताबिक बैंकॉक से तकरीबन 230 किलोमीटर दूर सखियो ज़िला में यह हादसा पेश आया। आज सुबह इस इलाके में हाई स्पीड रेल मंसूबे के तहत तामीराती काम जारी था। इसी दौरान तामीराती मकाम पर मौजूद एक क्रेन बेकाबू होकर नीचे गिर गई। ऐन इसी वक्त एक मुसाफिर ट्रेन वहां पटरी से गुजर रही थी। क्रेन के गिरने के नतीजे में ट्रेन की मुतादिद बोगियां पटरी से उतर गईं। चंद बोगियों में आग भी भड़क उठी। वाक़े की इत्तला मिलती पुलिस रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। इमदादी कार्रवाई जारी है। 150 मुसाफिर सवार थे और इस वक्त पूरा का पूरा थाईलैंड बैंकॉक जो है इस वक्त सोगवार है कि एक बहुत बड़ा हादसा था जो चलती ट्रेन में सवार मुसाफिरों की जान ले गया। उधर नाज़रीन गिरामी, आसाम में एक 44 साला मुस्लिम बेवा अहीदा खातून को गैर मुल्की करार दिए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अहीदा खातून ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया जिसमें अदालत ने ताख़ीर की बुनियाद पर उनकी दरख्वास्त सुनने से इनकार कर दिया था। हालांकि उनके वालिदैन और बहन भाई भारतीय शहरी हैं। दी प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 12 सितंबर 2019 को आसाम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने अहीदा खातून को इस बुनियाद पर गैर मुल्की करार दिया कि वो अपने वालिदैन और दादा दादी से ताल्लुक़ साबित नहीं कर सकी। ताहम उनका मौक़िफ़ है कि ट्रिब्यूनल ने अहम और मुस्तनद दस्तावेज़ात को नज़रअंदाज कर दिया जिनमें मुसलसल 4 इंतखाबी फहरिस्तें, स्कूल सर्टिफिकेट, गाँव बोरा का सर्टिफिकेट और वालिद की जानिब से दी गई ज़मीन का रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड भी शामिल है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद अहीदा खातून को हिरासती मरकज़ में रखा गया है। बादअज़ा गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अगस्त 2025 में उनकी अर्ज़ी में ताख़ीर की बुनियाद पर खारिज कर दी, जिसके बाद हुक्काम ने उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जहां वो अब मुकीम है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में अहीदा खातून ने सिर्फ हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया बल्कि ट्रिब्यूनल के हुक्म के कानूनी हैसियत पर भी सवाल उठाया। पीर के रोज़ चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जवीमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने आसाम हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में उनके भाई जो गांव में सिविल पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने भी हलफनामा दाखिल करके दस्तावेज़ात की सदाकत की तस्दीक भी की है। नाज़रीन, बरतानिया में सिख लड़की के अगवा और गैंगरेप के खिलाफ हंगामा हो गया है। एक पाकिस्तानी समेत 6 अफराद पर इस असमत दरी का इल्ज़ाम लगाया है जो सिख बरादरी को हिला करके रख दिया। लंदन के मगरबी मुजाफाती इलाके हंसलो में ये मामला पेश आया और लड़की की उम्र 15 साल बताई जा रही है। एक फ्लैट में उसे यरगमाल बना करके रखा गया था जिसमें 5 से 6 अफराद ने कई दिनों तक उसके साथ ज़्यादती की। वाक़या 12 से 13 जनवरी के करीब पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाबालिग लड़की को लालच दिया, फिर अगवा किया, फिर एक 34 साल पाकिस्तानी शख्स के फ्लैट में कैद रखा गया। उसने उसके साथी ने उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की। इस वाक़े से बरादरी में गम गुस्सा फैल गया है। 13 जनवरी की तकरीबन 200 से 300 सिख मुलजिम के फ्लैट के बाहर जमा हुए और ज़बरदस्त एहतिजाज दर्ज करवाया है। नाज़रीन गिरामी, भारत में नफ़रत का माहौल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। देख सकते हैं यहाँ पे गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में किस तरह से पिंकी को लेकर के इस वक्त हिंदू रक्षा दल ने जो है सपोर्ट में एक एहतिजाज निकाह किया। भूपेंद्र चौधरी और दीगर लोगों ने किस तरह से जो इस्लाम के ख़िलाफ़ यहाँ पर फिर से नफ़रत बढ़ाने की कोशिशें की हैं और इस्लाम को कैंसर बताते हुए उन्होंने अपने दहशतगर्द या हिंदुत्व जहनीत का हामिल शख्स पिंकी को जो है हीरो बनाने की कोशिश की है और उनको जो गिरफ्तार किया गया है उसको लेकर के एहतिजाजात जारी हैं। ये क्या कह रहा है यहाँ आप सुन सकते हैं। कैंसर का इलाज क्या है? कैंसर का इलाज बताओ क्या है? सब किसी को पता है? ड्रग्स है और इस्लाम कैंसर है। पिंकी भैया ने जो तलवारें बांटी है वो ड्रग्स था। सही डोज देनी थी तो दवाई तो देनी थी, नहीं देनी थी। तो अब हमें एसीपी डरा, यहाँ मत आना। संकेत भाई, डरने की जरूरत नहीं, मेरे पे लगेगा मुकदमा, देख लो मैंने जो भी कुछ होगा। बस और बताओ, आप सुनो मेरी बात। हेलो।
वो तो एसीपी साहब ने आंदोलन को आधा कर दिया, अन्यथा सुनो पिंकी भैया के लिए यहाँ तेल छिड़क के मरना पड़ेगा। मेरे साथ जितने लोग आए तैयार बैठे। नज़ीर आजकल इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ गया है। एक इंस्पेक्टर रास्ते में खड़े होकर के जो है लखनऊ इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने एक शख्स पर हमला करते हुए नज़र आ रहा है। बताया जा रहा है कि वो टैक्सी ड्राइवर है और जो है कुछ मुमकिन है कि जो है रास्ते में कुछ गाड़ी वगैरह एक दूसरे से टकरा गई थी, जिसको लेकर के जो है वो टैक्सी ड्राइवर पर हमला करना शुरू कर दिया। लोगों ने रोका, अपने आप को इंस्पेक्टर भी बता रहा था। अब इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र यूपी में किस कदर जो है इंटॉलरेंस और बात बात पर इस पर एक दूसरे पर हमले को लेकर के आने वाली वारदात पर सोशल मीडिया में लगातार तनकीद जारी है। इसी तरह एक और वीडियो भी सामने आई है। आप इसका यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल कुछ नौजवान यहाँ पर चले जाते हैं एक इलाके पर, ये भी यूपी के ही एक इलाके की बताई जा रही है, और एक सैलून में जाते हैं और कहते हैं कि सैलून के ऊपर बोर्ड क्यों नहीं लगाया, अपनी मजहबी शनाख्त क्यों नहीं बताया। अरे भाई आप कौन होते हो बताने के लिए? वो बोर्ड पर जो भी लिखे, जैसा भी लिखे, उसकी अपनी दुकान है। वो इतराज़ जताने लगा तो वहाँ मौजूद नौजवानों ने उसे कहा कि निकल जाए यहाँ से, हम देख लीजिए वीडियो वायरल हो रही है इस वक्त। बोर्ड के पैसे नहीं दिए थे तुमने? बोर्ड के पैसे नहीं दिए थे क्या? मालिक खाना नहीं, तुमने बोर्ड तो बनवाया लेकिन तुम्हारा नाम नहीं लिखा गया इसमें। क्या लिखवा था भाई? क्या? हाँ क्यों, क्या नहीं होता नाम लिखवाने? नाम लिखवाने से क्या नहीं होता? क्या जब अपना बिजनेस कर रहे हो तो अपना नाम लिखवा इसके अलावा नाज़रीन गिरामी अभी हिंदुत्व लीडर, वो मुख्तलिफ हिंदुत्व तंजीमों से वाबस्ता जो अपने आप को कभी मकामी लीडर कहते हैं, कभी जो है ज़िला और मुख्तलिफ, वो किस कदर जो है गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और फिर धड़ल्ले से जो है गालियाँ देते हुए पुलिस अफसरान को पुलिस थाने के सामने जो है वो धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी एक वीडियो यूपी के एक इलाके से वायरल हो रही है, आप इसको देखें और मुझे इजाज़त दें। मुझे बता रहा हो यहाँ का पुलिस का रवैया चाहिए, कैमरी पुलिस का। मैं बजेंद्र का कार्यकर्ता सूरज पटेल, यहाँ पर पुलिस जो है एक जिहादी मामला है, वहां पर मैं उससे मिलने गया तो ये लोग मुझे वहां से हटा रहे हैं, मुझे उससे बात नहीं करने दे रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, हिंदुत्व के लिए मर रहा हूँ और माधव मैं वहां से आ रहा हूँ अपने गाँव से, मैं से चल के आया हूँ यहाँ पर। इन्हें शर्म नहीं आ रही है, अपनी दबंगई में रहते हैं। कैमरी में एक बार कांड हो चुका है, इन लोगों के दिमाग में एक बात घुस गई है कि हमने भाजपा के लोगों को पीटा था, नेता को पीटा था। अरे मार के देखो, जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार के देखो मुझे। सालों आगे लगा देंगे थाने को हम। मैं लड़ता हूँ, कौन बचाता है? बुलाओ इंस्पेक्टर को, अंदर मैं बात करता हूँ, मुझे जेल भेजो। आप मैंने खाली की यहाँ पर नौटंकी बनाकर रख दी थाने को सालों ने। अरे बुलाओ, मुझे जेल भेजो। गाली कैसे दे रहे हो? दीवान जी आप शांत रहो, आपसे बात नहीं। चौहान साहब को बुलाओ, बात करूंगा। चौहान साहब मुझे जानते हैं। मेरे पुलिस थाने में मिला था जो दीवान जी मिला, मेरा नाम सूरज पटेल है, बजंदर से। दीवान जी आपने मिला था, सूरज पटेल कौन है वो मेरा सारा डाटा बताओ। लोग मेरा डाटा उनसे ये मिल सकता है, पूछ लो उनसे। पूरी टीम आ गई, अब थाने में पूछ ले जाएंगे, हम बोलोगे। भैया राम, चलो गाड़ी उठाओ, चलो यहाँ से।